नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 2026 में ये आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। आप पूरे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और 2026 में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्नों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जल से। प्रकाश अपक्रिया होती है हरित लवण के ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। एटीपी तथा NADP2H। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हरित लवण के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय अपक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देते हैं और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। स्वपोषी के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी कार्बन डाइऑक्साइड जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है ग्रहणी। यह 2025 में पूछा गया है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 25 से लेकर 30 सेमी की होती है। मनुष्यों के लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। कृमिरूपी परिशेषिका का भाग है बड़ी आंत। मनुष्य में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दंतों की संख्या होती है 6। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है एपिग्लोसिस। ऑप्शन नंबर बी सही है। यकृत स्रावित करता है पित्तरस। ऑप्शन नंबर सी। आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। जठर रस स्रावित होती है अमाशय में। यह अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, पूछ सकता है 2026 में। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? विटामिन बी तथा सी। ऑप्शन नंबर बी सही है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है संतरा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। ऊर्जा की मुद्रा है ATP। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर ए। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से बनता है ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? 2। मानव हृदय में कक्षाएं की संख्या होती है
मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, 4 कोष होते हैं, जिसमें बायां अलिंद होता है, दायां अलिंद होता है। फुफ्फुस पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। पल्मोनरी सिरा किसमें रुधिर लाती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, बाएं अलिंद में। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, बाएं अलिंद में। रुधिर के कितने समूह होते हैं? 4। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, जिसे हिम भी कहते हैं। लसिका में नहीं पाई जाती है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे आरबीसी कहते हैं। पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होता है जाइलम द्वारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। डिक्सन एवं जैली संबंधित है रसारोहण से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? लैंगिक लक्षण। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। कौन सी त्वचित ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, तेल ग्रंथि की। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है यकृत। मनुष्य में वृक्क के एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है उत्सर्जन में। बोमेन संपुट भाग है वृक्क नलिका का। गर्मियों के दिनों में कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का वहन करना। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है एटीपी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड हैं। पित्तरस का स्राव होता है यकृत से। यकृत में होता है पित्तरस का स्राव। केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन सी। एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं विषाणु। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्रों में। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं लैंगिक जनन द्वारा। मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? हाइड्रा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका। परागकोश में होते हैं परागकण। परागकणों का परागकोश में वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है परागण।
परागनली में नर युग्मक की संख्या होती है 2। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है आवृत्तिबीजी पादप का। एंजियोस्पर्म में निषेचनोपरांत बीज कवच बनता है अध्यावरण में। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। निषेचन के दौरान परागण से निकलने वाली परागनलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अंडद्वार। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। परिवार नियोजन का स्थायी विधि है वैक्सेक्टॉमी। मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? ऑप्शन नंबर ए तना। डीएनए पाया जाता है। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग का उपयोग किया? मटर। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज। एक द्विसंकरण का दर्श प्रारूप होता है 9331। ऑप्शन नंबर सी। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे लंबे तथा बौने दोनों। ऑप्शन नंबर ए सही है। F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है एक संकर क्रॉस में। ऑप्शन नंबर ए। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था जॉन ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44। जीवन की उत्पत्ति हुई सागर में। ऑप्शन नंबर ए। समजात अंगों का उदाहरण है उपयुक्त सभी। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है चिंपैंजी। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर डी RR। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से। ऑप्शन नंबर ए। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है TT। तो दोस्तों मैंने आपको 50 प्रश्न करवा दिए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों को आप ज़रूर नोट करिएगा और याद करने की कोशिश करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।